वाह व्हाट अ वंडरफुल दिवाली। फाइनली दिवाली के दिन हम भारतीयों को गर्व करने की एक और वजह मिल गई है। जैसे एक दिन पहले इंडिया ने पाकिस्तान को क्या शानदार तरीके से हराया और विराट कोहली ने क्या शानदार मैच खेला। और अगले दिन न्यूज आती है, यानी आज दीपावली के दिन, कि ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक इंडियन ओरिजिन का इंसान ऐसे देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है जो जिस देश ने हमारे ऊपर डायरेक्ट 200 सालों तक राज किया था और 100 सालों तक हम उसके ऑफिशियल कॉलोनी थे। तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ है कि वहाँ का, जिस देश में हम लोग हमारे ऊपर राज किया, हमको एक कॉलोनी बना के रखा और हमको किसी भी तरह से हमारे यहाँ लूटा पाटा, और उसके बाद हम लोग ज़बरदस्ती उनको लड़के भेजे, वापस उनको जाना पड़ा। और वहाँ के जाकर कोई इंडियन प्रधानमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। वो भी उस पार्टी से जो पार्टी वहाँ की राइट विंग पार्टी है। आप कल्पना कीजिए कि कोई यहाँ इंडिया में आके कोई भी ब्रिटेन का या किसी भी दूसरे देश का इंसान वह बीजेपी से चुनाव लड़े और यहाँ का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाए। क्या संभव है? नहीं है। क्योंकि राइट विंग पार्टी के लोग, जो उनके मेंबर होते हैं, जो फॉलोअर होते हैं, वह इतने ज़्यादा अपने देश को या अपने उसको आगे रखते हैं, अपने ईगो को, कि वह किसी भी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन यह कितनी बड़ी बात है कि एक इंडियन जो है, उनके विचार कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि वो एक ब्रिटिश नागरिक हैं। उनके जो दादाजी थे वही इंडियन थे। वो इंडिया ब्रिटेन में ही पैदा हुए हैं। उनका इंडिया से कोई और ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, एक और रिश्ता है उनका, उनकी वाइफ जो है एक इंडियन है। वो नारायण मूर्ति की बेटी हैं। नारायण मूर्ति जैसे इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। तो उनकी जो बेटी हैं अक्षता मूर्ति, वो इनकी वाइफ हैं और वह एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं। तो इस तरह से इनका रिश्ता तो है इंडिया से, लेकिन यह पूरी तरह से ब्रिटिश हैं। और ये प्राउडली बोलते भी हैं कि एक ब्रिटिश हैं, लेकिन ये भी बोलते हैं कि एक प्राउडली हिंदू हैं। ये हिंदू के फॉलोअर हैं, हिंदू धर्म के। और ये मंदिर में जाते हुए इनका फ़ोटो आता है, कई वीडियो जाते हैं, और इनको इसमें कोई शर्म नहीं आती है, खुल के बोलते हैं। तो वह किसी भी राइट विंग पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है कि यहाँ के जो सोचिए आप, बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आ जाए जो नॉन हिंदू हो, वह खुल के जाए मस्जिद में, नमाज़ पढ़े, खुल के टोपी पहन के घूमे, दाढ़ी रखे, वह कितनी बड़ी बात हो जाएगी। होना तो चाहिए खो जाए, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि ये जो राइट विंग के लोग होते हैं इसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन यह बहुत बड़ी बात है एक इंडिया के लिए, प्राउड मोमेंट है। इनके विचार कुछ भी हों, लेकिन वह देश जिसने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया, जिसके हम लोग ऑफिशियल कॉलोनी थे 100 सालों तक, उस देश में कोई एक इंडियन जाके बसे और उसका एक दो पीढ़ी के बाद, जो तीसरी पीढ़ी के ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएं, वह एक डेमोक्रेसी का जो मेच्योरिटी है वो भी झलकता है ब्रिटेन में, और एक इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट भी है। इससे हम लोग काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं, लोग सीखते भी हैं, और इस तरह से लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं। और ब्रिटेन के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि लिज ट्रस जो है संभाल नहीं पाई देश को, और हो सकता है ऋषि सुनक अच्छे से संभाल ले जाएं, क्योंकि एक माना जाता है कि अच्छे जानकार हैं इकोनॉमिक्स के, और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं। और जिस तरह से संभाले थे कोविड के टाइम पे ब्रिटेन को, उसके बारे में काफ़ी सराहना मिलती है। इनको लोग काफ़ी मानते हैं, काफ़ी सराहते हैं पूरे ब्रिटेन में, चाहे वो लेबर पार्टी को हो, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी को, सब लोग इनको मानता है कि एक बहुत अच्छे तरीके से कोविड में ये संभाले हैं वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ब्रिटेन की। तो अब देखते हैं प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं ब्रिटेन के। हो सकता है कि इंडिया के साथ इनका रिश्ता इस समय और बढ़िया हो जाए। ब्रिटेन और इंडिया का रिश्ता थोड़ा सा भी बीच में गड़बड़ हुआ है, तो हो सकता है इससे, इनके बनने से और थोड़ा करीब आ जाए हम लोग, और हम लोगों के बारे में हम लोगों का कई रिश्ता है, इकोनॉमिक का रिश्ता जो है वो आगे बढ़े। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को हैप्पी दिवाली, मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।